अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो नाश्ते का टाइम है, तो नाश्ते में जो है मैं पुदीने वाली चाय बनाने लगी हूँ। नाश्ता जो है बस वो बहुत थोड़ा लाइट सा किया क्योंकि हमें निकलना था। निकलना कहाँ था ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो है वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए संडे का ये व्लॉग है और अब देखेंगे मंडे को, क्योंकि ये मंडे को अपलोड होगा। यहाँ पर नाश्ते में चाय और फ्रूट केक जो पड़े हुए थे, मैंने कहा चले वही ले लेते हैं क्योंकि निकलना है। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ब्रांडेड कट पीस की एक शॉप वहदत रोड पे मुझे जो है वहाँ पे जाना था क्योंकि आज संडे था। तो संडे को जो है वो शॉप वगैरह ओपन होती है, मतलब सॉरी ओपन वैसे वर्किंग डेज़ में भी होती है, बट संडे को वो जो है वो ऑल ओवर जितने भी कट पीसेस होते हैं वो निकालें। आपको पता है कि गर्मियाँ गर्मियों में जितने भी कपड़े लोन के हो जाएं वो कम पड़ जाते हैं। मुझे जो है वो ट्राउज़र्स लेने थे, मैंने कहा चले मैं जो है वो कट पीसेस पे गई थी उस टाइम पे। उस दिन संडे नहीं था तो मुझे नहीं मिले, आज संडे था तो मैंने सोचा मैं आज जाती हूँ, जाके विज़िट ज़रूर करती हूँ और वहाँ से जो है वो अपने लिए ट्राउज़र्स ले लूँगी। मैंने ब्लैक कलर में, वैसे भी हर किसी के पास ब्लैक और वाइट कलर में ट्राउज़र होना चाहिए, ये तो वैसे भी नॉर्मली हर ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं। तो इस वजह से मुझे जो है वो जल्दी जल्दी निकलना था। लाइट सा ब्रेकफास्ट किया क्योंकि वहाँ रश काफ़ी होता है तो टाइम नहीं मिलता, मतलब कि इतना रश होता है कि आपको जो है वो कट पीसेस बाद में ख़त्म हो जाते हैं, आपको अच्छे अच्छे पीसेस जो है वो नहीं मिलते, इसलिए मुझे जो है वो जल्दी जाना था। नाश्ते के बाद जो है वो तब तक मेरे हस्बैंड रेडी हुए अपने बेटे को किया, साथ ही मैंने जो सूजी है सूजी को भुना हुआ था देसी घी में सूजी को भून के रख दिया है। तो एयर टाइट जार में इसको रख दें, उसके बाद आप इसको जब भी हलवा वगैरह या सूजी की खीर अपने बच्चे के लिए बनानी हो तो ये भुनी हुई पड़ी हो तो इसको निकालें और आप बना लें। यहाँ पे जो मैं और मेरे हस्बैंड निकल चुके थे, तो मतलब शॉप ओपन होने से पहले ही वहाँ पे जो है वो लोग पहुँच जाते हैं कट पीसेस के लिए। हम लोग भी टाइम से पहले चले गए थे क्योंकि मैंने टाइम का पूछा था, तो 10:30 बजे जो है वो ऑलमोस्ट हम वहाँ पे थे और वहाँ जाके अभी शॉप ओपन नहीं हुई थी। तो इतने लोग जो है मतलब ख़वातीन कपड़ों के मामले में आपको पता है ख़वातीन ही होती हैं, तो जो है वो सारी वेट कर रही थी कि जैसे शॉप ओपन हो हम लोग अंदर जाएँ। यहाँ पे देखें अभी शॉप बंद है और हम लोग गाड़ी में बैठे इसका वेट कर रहे थे। साइडों पे जो है वो सब लोग मतलब औरतें वगैरह खड़ी थी, वो इसलिए खड़ी थी क्योंकि उनको था कि शॉप ओपन हो और हम फटाफट जो है वो कट पीसेस, क्योंकि जैसे ही ये एक गोदाम है, जैसे कट पीसेस ओपन होते हैं यहाँ पे इतनी औरतें आई होती, इतना ज़्यादा रश होता है कि बाद में जो बचा कुचा माल होता है वो आपको पता है इतना फ्रेश नहीं होता, तो उसमें लेने का फ़ायदा नहीं। इस वजह से मैं भी जो है वो जल्दी जल्दी में गई और वहाँ से जो है वो कट पीसेस में ट्राउज़र्स लिए, बड़े रिजनेबल मिल गए और बहुत अच्छे ट्राउज़र्स मिल गए। आप लोग भी जो है वो लाजमी इसका विज़िट करिएगा। फिर घर आ गए, घर जो आके मैंने कहा कि खाना जो है वो मतलब बाद में बना लेती हूँ, चलें स्नैकिंग कर लेते हैं। स्नैकिंग में जो है वो मैंने पापड़ पड़े हुए थे, मैंने उन्हीं को जो है वो फ्राई कर लिया। अच्छा, मुझे ना किसी ने पूछा था कि आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती, तो उसकी मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों नहीं रहती। मेरी शादी जब हुई, मैं शादी के बाद जो अपने ससुराल में थी, मेरे हस्बैंड लाहौर होते थे, तो फिर जो है ससुराल में तकरीबन मैं 2-2.5 साल रही हूँ। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड लाहौर होते थे तो फिर हमें भी जो है वो लाहौर शिफ्ट हो गए। वैसे ये है कि मेरे ससुराल वाले आते जाते रहते हैं, मैं भी जो है वो वहाँ पे हमारा आना जाना लगा रहता है। जैसे मतलब ईद वगैरह आ गई, कोई शादी वगैरह आ गई, नॉर्मली भी जो है वो आना जाना लगा रहता है। इस वजह से जी मैं जो है वो अपने ससुराल में नहीं रहती, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते हैं, तो जहाँ पे आपका शोहर है वहीं पे जो है वो बीवी बच्चे होने चाहिए, क्योंकि बीवी बच्चों को जो है वो हस्बैंड की बड़ी ज़्यादा सपोर्ट होती है। इस वजह से जो है वो मेरे हस्बैंड और हम लोग लाहौर में शिफ्ट हो गए। तो ये बात थी, मैंने कहा अच्छा चले मैं जो है, मुझसे किसी ने सवाल किया है तो मैं क्यों ना इस बात का जवाब दे दूँ। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पापड़ वगैरह बन गए थे, तो मैंने जो है वो उनको मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो खाने लग गए, स्नैकिंग कर रहे थे। और हस्बैंड का रूम बस आप देख ही सकते हैं कि मर्दों के कमरे कैसे होते हैं कि हर तरफ कुछ ना कुछ बिखरा होता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी चीज़ हो तो अपनी उठा लेते हैं, बट जब वर्क कर रहे हो तो साथ सब चीज़ें जो है वो पड़ी हुई थी। मैं यही आपको दिखा रही थी कि ये देखें जी, जगह जगह जो है वो चीज़ें, कहीं पे हैंड फ्री, कहीं पे चार्जर, सब चीज़ें जो है वो जगह जगह पड़ी हुई थी। साथ ही साथ जो है वहाँ पे हमने जो है वो स्नैकिंग कर ली थी। मैंने सोचा मेरा बेटा उठने वाला है, क्यों ना मैं उसके लिए फ़्राइज़ बना लो। बाप कहते होंगे कि ये इतनी ज़्यादा केचप इसके बेटे ने खानी नहीं, साथ आपको पता है कि माँ का भी थोड़ा बहुत चस्का होता है तो इस वजह से मैंने फ़्राइज़ बनाए थे। साथ ही साथ मैंने जो है वो अपने लिए भी केचप डाली थी कि थोड़ी बहुत मैं खा लूँगी। आज जो है वो मेन्यू में मटन अचारी हांडी बनने वाली है, इसकी रेसिपी भी मैं साथ लेके आई, मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने जो है वो मटन ले लिया। मटन में जो है वो प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक को मैंने जो है वो क्रश करके डाल दिया था इकट्ठा ही। उसके बाद यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत है। साथ ही साथ मैंने जो है वो हल्दी डाल दी और मैंने इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डाला क्योंकि मैं चिकन अचारी हांडी बना रही थी। तो आपने जो है वो नमक पूरा ही रखना है क्योंकि बाद में आपने अचार वगैरह या जो आपने ऐड करना है वो इस वजह
से आपको नमक पहले थोड़ा ही ऐड करना पड़ेगा। साथ मैंने जो है वो दालचीनी और बड़ी इलायची फेंक दी थी उसके अंदर। फिर उसको मैंने वेट लगा दिया। वेट मैंने 12 से 13 मिनट के लिए जो है वो वेट लगाया। वेट लगाने के बाद यहाँ पे जो है वो इस शक्ल में आगे पानी था, तो यहाँ पे मैं पानी वगैरह को साथ ड्राई करने लगी। जब थोड़ा थोड़ा पानी होना तो उसके अंदर ही आपने जो है वो ऑयल डाल देना है और उसकी भुनाई करते करते जो है वो पानी भी खुश्क हो जाएगा और ऑयल भी डल जाएगा। यहाँ पे जो है वो देखें कि मैंने उसको ऑयल डाल के उसकी भुनाई कर लिया। इस लेवल पे आके आपने इसमें अचार डाल देना। अच्छा, कुछ लोग जो है वो अचारी हांडी किस तरीके से बनाते हैं, कुछ किस तरीके से बनाते हैं। मैंने तो ईजी और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। वरना कुछ लोग इसको मैरिनेट करके रखते हैं, चिकन हो मटन, उसको मैरिनेशन दें, 3 से 4 घंटे मैरिनेट करें। मैरिनेशन के बाद जो है वो आप उसमें तंदूरी मसाला, चिकन मसाला ऐड होता है, उस तरीके से भी बनती है, बट मैंने जो है वो इस तरीके से बनाई। उसके बाद आपने अचार डाल दें, नेशनल का है या घर का जो भी है, आपने वो इसमें डाल देना है। और उसके बाद आपने दही लेना है। दही के अंदर आपने ज़ीरा और खुश्क धनिया, मतलब फ्रेश कूटा हुआ, इन दोनों चीज़ों को फ्रेश कूट के दही में ऐड करना है और उस दही को अच्छे तरीके से जो है वो फेंट लेना है। और फेंटने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है, मतलब इस स्टेज पे आके ऐड करना है जब आपका मतलब हांडी में से पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पहले अचार डाल देंगे ना तो उतनी देर पानी पकता रहेगा और वो चीज़ पकती रहेगी तो अचार की जो है ना वो अपनी स्मेल और अचार का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। उसको ज़्यादा भी आपने पकाना नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो अचारी मसाला नहीं डाला। मसाला डालते तो उसको पकाना पड़ता है, अचार डाल के क्योंकि अचार को इतना पकाना नहीं पड़ता, जस्ट टू टेस्ट के लिए हमने ऐड किया। तो इस वजह से जो है वो आपने उसमें ऐड करके उसको थोड़ा सी भुनाई करनी है। उसके बाद साथ ही आपने उसमें दही डाल देना है। दही वगैरह डालने के बाद यहाँ पे देखें कि हांडी, दही डालने के बाद भी आपने उसको इतना ज़्यादा भूनना नहीं है कि दही जो है वो सारे का सारा ग्रेवी उसकी खुश्क हो जाए। इस स्टेज पे आके जो है हमारा मतलब मेरी हांडी तैयार हो चुकी थी। इसमें फिर मैंने जो है वो हरा धनिया डाल दिया। उसके बाद साथ ही मैंने जो है वो कलवंजी ऐड कर दी। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट अचारी हांडी में कलवंजी अच्छी लगती है क्योंकि जो अचारी मसाला होता है उसके अंदर भी कलवंजी ऐड होती है। इस वजह से आप जो है वो सेपरेट कलवंजी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो मेरी कढ़ाई तैयार होगी। इतनी मज़े की, इतनी ईजी और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मटन में बनाना चाहते हैं तो मटन में बना लें, इसको चिकन में बनाना चाहें तो इसको चिकन में बना लें। बट मैंने यहाँ पर मटन में बनाई थी, इस वजह से मैंने पहले वेट वगैरह लगाया। उसके बाद यहाँ पर चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, 12 से 13 मिनट मैंने लगाया था। यहाँ पे जो है वो आपको पता है चिकन हांडी जो है वो फिर हांडी में ही खाने का मज़ा आता है, वैसे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हमने जो है मैंने मेरे हस्बैंड ने हांडी को ही उठा के रख लिया था और उसी में जो है वो रोटियाँ मंगवाई तंदूर से। तंदूरी रोटी बहुत मज़े की लगती है। आप चाहें तो खमीरी रोटी भी मंगवा सकते हैं। साथ जो है वो इसके हम लोगों ने खाई, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। उसके बाद साथ ही जो है वो मतलब जब अच्छा कुछ खाने में बना हो तो फिर बाद में मेरा दिल करता होता है कुछ मीठा खाने को। यहाँ पर हम लोग जो है वो फलूदा खाने चले गए। मुझे स्ट्रीट फूड तो वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे होता है कि स्ट्रीट फूड जो है वो मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं बैठी इंजॉय कर रही थी। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।